पर तंज कसा है और कहा है कि लालू प्रसाद को संयुक्त राष्ट्र रत्न मिलना चाहिए। उन्हें भारत रत्न नहीं, संयुक्त राष्ट्र रत्न मिले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद को घोटालों के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिल सकता है। तो गिरिराज सिंह की तरफ से ये तंज कसा गया है लालू प्रसाद यादव पर। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न देने की मांग गिरिराज सिंह ने उठाई थी और आज उन्होंने लालू प्रसाद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र का रत्न मिलना चाहिए। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जी जिंदगी भर ऐसा काम किए हैं, उनको भारत रत्न से नहीं पूरा होगा, उनको विश्व रत्न का मिलना चाहिए। क्योंकि चारा घोटाला, रेल घोटाला, तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए। विपक्ष को पूछिए कि आपको यूएनओ से मिलेगा, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की महिमा मंडित किया है लालू जी, इसलिए इनको तो देश का रत्न नहीं मिल सकता, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का रत्न मिलना चाहिए। 25 दिसंबर को पटना में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में एक भजन को लेकर विवाद हो गया है। भोजपुरी गायिका देवी ने मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम जैसे ही गाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीच कार्यक्रम में गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। लोक गायिका देवी ने कहा कि उनका इस कार्यक्रम में किसी की भावना को आहत करना मकसद नहीं था। सबको अपने बीच समाहित करता है और मेरा भी पर्सनली मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई और यही एकता होनी चाहिए। क्यों हम अगर मुसलमान हिंदुओं को गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को भी वही कार्य करना चाहिए। हमें तो मानवता को अपनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आए थे वो शायद अल्लाह के नाम से उनको कुछ दुख पहुंचा है, लेकिन उसका उन्होंने पूरा लाइन नहीं सुना। ईश्वर अल्लाह, वो तो भगवान को कई नाम दिए गए, कोई उसको कोई गॉड कहता है, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, लेकिन सबका तो उद्देश्य है भगवान है ना। तो कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे जो फैंस हैं और वो सारे मेरे चाहने वाले लोग ही हैं। लेकिन कई बार होता नहीं है, आपकी छोटी सी बात भी किसी को हर्ट हो जाती है, तो अगर हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी। देवी के भजन पर हंगामे का मामला, लालू प्रसाद का बीजेपी पर हमला, महात्मा गांधी के भजन पर हंगामा हुआ, रघुपति राघव भजन पर हंगामा हुआ है। भजन से भावना आहत हो गई, देवी को माफी मांगनी पड़ गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद का बीजेपी पर ये बड़ा हमला। और आपको बता दें कि लालू प्रसाद की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी के इस दिन के भजन पर यह हंगामा हुआ है। रघुपति राघव भजन पर हंगामे की खबर है और भजन से भावना आहत हो गई, देवी को माफी मांगनी पड़ गई है। और अब बात करेंगे प्रगति यात्रा की। प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया है। रीगा चीनी मिल को शुरू करने को लेकर कई सालों से मांग चल रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान इसे फिर शुरू करने का वादा भी किया था। अब मिल के उद्घाटन से कई जिले के किसानों में काफी खुशी है। मिल के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मनियारी गांव में करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। इसके बाद उन्होंने विकास कार्यों का जायजा भी लिया है। और ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान की तस्वीर, जब वो सीतामढ़ी पहुंचे थे। सीतामढ़ी में उन्होंने रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया, जिससे लोगों के अंदर काफी ज्यादा खुशी है, क्योंकि अब रोजगार के अवसर उन्हें फिर से मिलेंगे। और आपको बता दें कि इसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कई सारे विकास कार्यों का भी जायजा लिया है और कई सौगातें भी दी। तो सीतामढ़ी में प्रगति